मित्रों, आज मेरे साथ एक मेरा भूतपूर्व जियोलॉजी का छात्र है। बीएससी इसने जियोलॉजी से किया है, लेकिन बाद में ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मैनेजमेंट पे लग गया। लेकिन आज पुनः ये जो है अपने हिमालय की कंदराओं में, अपने पहाड़ में आया है। और आज मैं इसको फिर से वही पुराने दिन याद दिला रहा हूँ कि हमारा जो मेरा गांव है, उसकी बहुत बड़ी एक विशेषता है कि उसके जो कैप है, सबसे ऊपर टॉप है, वो पूरा लाइमस्टोन का है। और लाइमस्टोन को पहचानने का एक बहुत साधारण सा, सामान्य आदमी का लिए जो ज्ञानवर्धक चीज़ है कि लाइमस्टोन को कैसे पहचानेंगे। आप देखिए कि सामने एक चट्टान है, ये मेरे सामने बिल्कुल इस समय काली हो चुकी है, लेकिन इसकी जो स्किन है, इसका जो बाहर का पार्ट है, ये केमिकल वेदरिंग के कारण इसको हम बोलते हैं एलिफेंट स्किन वेदरिंग। आप देखिए कि लकीली ये जो पूरा बोल्डर है लाइमस्टोन का, इसका सरफेस बिल्कुल स्किन की तरह है, हाथी के खाल की तरह। और आप इसको दूर से देखें तो ये पत्थर भी अपने आप में एलिफेंट की तरह नजर आता है। क्यों सुनील, आपको लग रहा है, ये याद आ रही है पुरानी बातें कि नहीं, कि ये लाइमस्टोन का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि ये जब वेदर होता है, पानी के साथ रिएक्ट करता है, तो इस तरह से छोटे छोटे क्रैक्स डेवलप होकर स्किन वेदरिंग करता है। और अगर इसको नेचर में इसकी जो फॉर्मेशन को देखना चाहें कि परतें कैसी होती हैं, तो मैं दिखाना चाहूँगा यहाँ पे। आप थोड़ा सा, हमारा कैमरामैन इधर आ जाए और सुनील थोड़ा सामने आ जाओ। देखिए यहाँ पे ये जो है इसकी लेयरिंग दिख रही है, आप दिख रहे हैं ना, ये परत दिख रही है, और ये परत जो है बिल्कुल फोल्डेड रिफोल्डेड है। तो लाइमस्टोन का दूसरा करेक्टर ये है कि ये बैंडेड फॉर्म में आपको मिलेगा। सेडिमेंट्री रॉक है, परतें इसमें मिलेंगी, और परतों के साथ साथ इसमें जो हार्ड पार्ट है वो होता है कैल्शियम, वो सिलिका का, और जो सॉफ्ट पार्ट है जो मेल्ट हो चुका है वो है आपका कैल्शियम कार्बोनेट का। तो सिलिका एंड कैल्शियम कार्बोनेट की अल्टरनेटिव लेयर होने की वजह से आपको परतें साफ नजर आ रही है। देखो ये बेड है, और अगर आप दूर से देखें तो कहीं पर ये लेंस की तरह बनता है ऐसे स्ट्रक्चर, बेडिंग फॉर्म में। और तीसरा सुनील, इसका जो बहुत ही यूनिक करेक्टर है, क्योंकि केमिकल रिएक्शन इसका एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। इसमें वाटर रिएक्शंस बहुत ज़्यादा होता है। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इसमें रिएक्शन के द्वारा फ्रैक्चर्स बनते हैं, फ्रैक्चर के अलावा क्रैक्स बनते हैं, क्रैक्स के अलावा इसमें जो है छोटे छोटे ऐसे होल्स बनते हैं। ये देखिए, दीज आर कॉल्ड पॉट होल्स। ये लाइमस्टोन की बहुत ही यूनिक करेक्टरिस्टिक है। यही पॉट होल जब अंदर पानी सीप करता है तो केविटी बनाती है, केव्स बनाती है, कैवर्न बनाती है, और बड़ी बड़ी जो गुफाएं हैं हमारे उत्तराखंड के अंदर, लगभग 75 गुफाओं का आइडेंटिफिकेशन मैंने किया है, बड़ी बड़ी गुफाओं का। वो गुफाएं इन्हीं लाइमस्टोन कंट्रीज के अंदर है। और इन्हीं में से एक बहुत महत्वपूर्ण सामने बाईं तरफ जो है हमारा जीवल खाल बोलते हैं, लंबी, और वो गुफा ऊपर से लेकर और नीचे रौले तक जाती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण कैरेक्टरिस्टिक हमारे लाइमस्टोन का। तो इसमें आप, अगर आप जिस टर्न में आप चल रहे हैं, तो हमारे कैमरामैन मैडम जरा थोड़ा दिखाइए। यहाँ पे बहुत सारे कैविटीज नजर आएंगी, देखो आराम से आइएगा। और ये आप देखो, जिस रास्ते में चल रहा हूँ, ये लाइमस्टोन मेल्ट होकर के कैविटीज फॉर्म में और बाद में वेदर्ड होकर ऐसे बन चुका है। और यहाँ ये देखिए, इधर देखिए, ये देखिए सुंदर, बहुत सारे ये गोल गोल गड्ढे, ये गड्ढे, और ये कैनाल जैसे फॉर्म में। और धीरे धीरे यही कैनाल अंदर जाके टनल बन जाती, सुरंग बन जाती, गुफाएं बन जाती। तो ये है सुनील हमारे लाइमस्टोन का कैरेक्टरिस्टिक। और ये लाइमस्टोन हमारा पड़ता है उत्तराखंड के गढ़वाल सिंक्लाइन, जिसको हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गढ़वाल सिंक्लाइन। ये आपका रिखणीकाल से शुरू होता है और पूरा रिज चलता है, और सीधे लास्ट अपना चैड़ चवड़ा होते हुए, और फाइनली क्या बोलते हैं उसके लिए, हल्दूखाल के नीचे जाके खत्म होता है। तो ये है हमारा गढ़वाल सिंक्लाइन का यूनिक करेक्टर। थैंक यू सो मच। थैंक यू।